हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ हम लोग और शॉर्टकट की के बारे में जानते हैं जो बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। अलाइनमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट हम लोगों का होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है? लेफ़्ट अलाइनमेंट। ये कर्सर आपका बाएं तरफ डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि अभी आपका जो अलाइनमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट का लेफ़्ट अलाइनमेंट है। अगर इसको आपको सेंटर ऑफ द पेज लिखना है तब सेंटर ऑफ द पेज किस तरह से लिख पाएंगे? सेंटर ऑफ द पेज लिखने के लिए हम लोग के पास जो अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट है। कौन सा अलाइनमेंट है? सॉरी, सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल और ई, ये हम लोगों का सेंटर अलाइनमेंट हो गया। किस तरह से लिखा जाएगा? कंट्रोल से ई बटन प्रेस करेंगे, एग्जैक्ट मिड ऑफ द पेज हम लोग पहुंच जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे कैरेक्टर आपका वो सेंटर ऑफ द पेज लिखाएगा। तो सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए हम लोगों के पास जो की है उसका इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइनमेंट होगा। इसी तरह से हम लोग जैसे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह में हम लोगों को दाएं तरफ लिखा जाता है, तो राइट साइड में हम लोग किस तरह से लिखेंगे? राइट साइड में लिखने के लिए हम लोग के पास जो अलाइनमेंट है वो कंट्रोल और आर है, राइट अलाइनमेंट। यहाँ पर कर्सर हम लोग का दाएं तरफ करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल और आर, राइट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे लिखते हैं जिस तरह से एप्लीकेशन वगैरह में आदमी लिखता है, डेट, योर फेथफुली, ये सारी चीज़ों को लिखने के लिए हम लोग राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब राइट अलाइनमेंट के बाद हमको फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में लिखना है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखते हैं, तो लेफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। ये हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट भी अलाइनमेंट है। अब हम कंट्रोल और एल बटन को प्रेस करते हैं, देखिए आपको कर्सर जो है अब आपके बाएं तरफ आ गया है। नॉर्मली हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। तभी हमने अलाइनमेंट की बात किया। एग्जैक्ट मिड ऑफ द पेज आपको लिखना है, तो उसके लिए आपके पास जो अलाइनमेंट है वो कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट। एप्लीकेशन वगैरह में डेट, योर फेथफुली, ये सारी चीज़ें लिखनी है दाएं तरफ, तो उसके लिए आपके पास जो अलाइनमेंट है वो कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग अलाइनमेंट होता है कंट्रोल और एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। तो कंट्रोल और एल प्रेस करेंगे तो हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉपी और पेस्ट की। तो ये कॉपी क्या है और ये पेस्ट क्या है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं। इस स्क्रीन को हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मैं मैक्सिमाइज कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का क्या काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इन सारी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब ये मिल्क वाला पैराग्राफ है, यही सेम पैराग्राफ हमको यहाँ पे भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल और सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल और सी प्रेस करने से कॉपी हो गया है। कॉपी हो जाने के बाद कर्सर को आप प्रॉपर पोजीशन पे ले जाइए, जिस जगह पे उसका आप पेस्ट चाहते हैं, यानी कि उस पैराग्राफ को आप चाहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद आप कंट्रोल वी प्रेस कर दें। ये आपका पैराग्राफ आ गया। 1 टाइम्स आप कॉपी कर लिया है तो नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ हम फॉन्ट का कलर बदल देते हैं जो आपको समझने में आसानी होगा। फिर से एक बार हम लोग करके देख लेते हैं। ओह, नॉट अ गुड कलर। चलिए इसको ब्लैक ही रहने देते हैं। इस पैराग्राफ को हमको इस दोनों पैराग्राफ के बीच में चाहिए, यहाँ पे भी अवेलेबल रहे और यहाँ भी रहे। नॉर्मल है, इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग और कंट्रोल सी से कॉपी। कर्सर को प्रॉपर पोजीशन पे लाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन पे ला के हम लोग इसको कंट्रोल वी कर देंगे। ये आपका पेस्ट हो गया। तो 1 टाइम्स कॉपी करने के बाद नंबर ऑफ टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कॉपी और पेस्ट। इसी तरह कॉपी के साथ एक चीज़ और चलता है जिसका नाम है कट। कॉपी के साथ, कॉपी पेस्ट के साथ एक कट भी होता है। तो कट क्या होता है? टू मूव वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन।
कॉपी करने का मतलब क्या होता है? टू मूव वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मिल्क है, यहाँ भी मिल्क है, ये रेड कलर से मिल्क इसीलिए हमने कर दिया था इसको रेड से। इसको ये पैराग्राफ हमको यहाँ पे प्रॉपर नहीं लग रहा है, अप्रोप्रिएट पोजीशन पे नहीं है, इस पैराग्राफ को हमको हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल और एक्स करेंगे, कंट्रोल और एक्स कट हो गया, और ये हमको यहाँ पे कहीं वेदर जहाँ पे भी इसको ले जाना है वहाँ पे कर्सर को पहुँचा के आप कंट्रोल वी कर दें, तो कॉपी के साथ भी पेस्ट काम करेगा, कट के साथ भी पेस्ट काम करेगा। फिर से आपको दिखला देते हैं, ये मिल्क वाला पैराग्राफ है, इसका कॉपी हमको चाहिए। कॉपी चाहिए मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहे, नए पोजीशन पे भी जाए। तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये दोनों जगह आ गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये रेड कलर से जो ये मिल्क वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है ये इस पोजीशन पे ना रहे, यहाँ से मूव कर जाए, यानी कि कट हो जाए। तो उसके लिए कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, जिस पोजीशन पे ले जाना है उस पोजीशन पे ले जाके, कोई ज़रूरी नहीं कि आप नीचे ही ले जाइए, आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। हम मान लीजिए किस जगह पे हमको चाहिए, तो यहाँ पे कर्सर को लाके कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पेस्ट। ओके, आइए अब कुछ हम लोग और शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कॉपी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कॉपी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब ये क्या बुला है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। कॉपी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इसको समझने के लिए यहाँ आइए, फॉर्मेट टू मेक अट्रैक्टिव, यह हम फॉर्मेट कर रहे हैं इसको। फॉर एग्जांपल इसका हमने बोल्ड हटा दिया, इसमें अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। इस पैराग्राफ को हमने, इसका कलर हमने चेंज कर दिया है। इस पैराग्राफ में यहाँ पे हमने जो है बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। तो ये मेरा फॉर्मेटिंग का काम हुआ, ठीक है ना, जो हम कलर किया। फॉर एग्जांपल इसका हमने साइज बड़ा कर दिया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन से, ये चीज़ क्या कहलाया? फॉर्मेटिंग। यही सेम फॉर्मेटिंग हम इस पैराग्राफ में चाहते हैं, सेम फॉर्मेटिंग को हम दूसरे पैराग्राफ में चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। समझ में आई बात? ये जो हमने फॉर्मेटिंग किया इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट और सी बटन को प्रेस किया, फॉर्मेट हो गया। अब इस फॉर्मेट को हमको इस पैराग्राफ में अप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और वी, देखिए वहाँ भी बॉर्डर लग गया है, यहाँ भी कलर चेंज हो गया है, यहाँ भी साइज। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल जो फिर से हम देख लेते हैं, इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया, इसके फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर देते हैं, जो भी व्हाटएवर आप चाह रहे हैं। इसके हम जो है साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, साइज़ बड़ा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन से कर देते हैं। इसमें हम बुलेट भी लगा दिया है फॉर एग्जांपल, और इसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और सी कर लेते हैं। इसके फॉर्मेटिंग को हमने कॉपी कर लिया, इसके फॉर्मेटिंग को हमने कॉपी कर लिया, और इस फॉर्मेटिंग को यहाँ अप्लाई करना है। जिस पैराग्राफ में अप्लाई करना है उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट और वी कर दीजिए, वो सारी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको नई जगह पे चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट और वी कर दीजिए, ये आपका फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अब जो आप लिखेंगे वो उसी तरह से होएगा। चलिए हम लोग कुछ और शॉर्टकट की को देख लेते हैं। तभी हमने देख लिया कंट्रोल शिफ्ट और सी, कंट्रोल शिफ्ट और वी, ये हाईलाइट हम कर दे रहे हैं इसको। चलिए अब फाइंड है, फाइंड रिप्लेस। चलिए आई लाइन स्पेसिंग की आज बात कर लेते हैं हम लोग। दो लाइन के बीच की दूरी कम और ज़्यादा करना। तो दो लाइन के बीच की दूरी को हम लोग, लाइन के बीच की दूरी को कहा जाता है स्पेसिंग। क्या कहा जाता है? स्पेसिंग। तभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग हम लोग किस तरह से करेंगे? साइड बाय साइड हमने आपको दोनों चीज़ रख दिया है, और इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो आपका रहता है 1.5 रहता है, 1.15 रहता है। अब ये लाइन के बीच की हमको दूरी बढ़ाना है कीबोर्ड से, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल आई करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे तो 1 स्पेसिंग होगा, कंट्रोल 2 करेंगे, देखिए डबल स्पेसिंग हो गया, कंट्रोल 5 करेंगे तो 1.5 होगा, ठीक है। तो लाइन के बीच की दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए अभी मान लीजिए कंट्रोल 2 दबाया तो डबल स्पेसिंग है,
हमको 1 स्पेसिंग करना है तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, हमको 1.5 चाहिए तो कंट्रोल और 5 का करेंगे, तो ये लाइन स्पेसिंग हुआ। कंट्रोल 1 से सिंगल स्पेसिंग आपका हो गया, डबल स्पेसिंग कर लेंगे कंट्रोलर 2, 2 लाइन के बीच की दूरी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल 5 से 1.5 स्पेसिंग, 1.5 गुना स्पेसिंग होगी, तो यानी कि 2 गुना बढ़ाना है तो कंट्रोल +2, 1.5 गुना बढ़ाना है तो कंट्रोल +5 करेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इस पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट कर लिया, पहले हम लोग कंट्रोल 5 कर लेते हैं, ये 1.5 गुना बीच की दूरी बढ़ गई। कंट्रोल 1 कर लेते हैं, नॉर्मल हो गया। कंट्रोल 2 कर लेते हैं, ये आपका डबल हो गया। ये कहलाया हम लोगों का लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पे आइए, अब हम लोग देखते हैं दूसरी चीज़ों को। ये हेडिंग कहलाए, ठीक है ना, ये हेडिंग है रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे हेडिंग बने रहते हैं, तो उस हेडिंग को भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग 1 2 3 4 है, तो इस हेडिंग को हम लोग किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, शॉर्टकट की आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और 1 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और 1, तो ये हेडिंग, सॉरी गलत हो गया, अल्ट कंट्रोल और 1, ये हेडिंग 1 हो गया जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट है। अल्ट कंट्रोलर 2, हेडिंग नंबर 2 हो गया। अल्ट कंट्रोलर 3, हेडिंग नंबर 3 हो गया। ये आपके 3 तरह के हेडिंग आपके हो गए। अल्ट कंट्रोलर 1, तो हेडिंग भी आपको कम करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। हेडिंग अप्लाई कर लिया, हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले से फॉर्मेट तैयार है उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपका ये चीज़ें हो जा रही हैं। तो ये सारी कुछ शॉर्टकट की है, और भी अभी हम लोग शॉर्टकट की को देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। इसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।